नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। दोस्तों आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय को ट्रिक से याद करने वाले हैं। ऐसी ट्रिक जिसे आप चाह कर भी भूल नहीं सकते। एक बात बता दूं कि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो अगर यह टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 1-2 नंबर तो फिक्स है एग्ज़ाम में आना। तो अगर आपका ज़रा सा भी कन्फ्यूजन के कारण आंसर गलत हो जाता है तो इस टॉपिक को ट्रिक से ज़रूर सुन लें, क्योंकि अगर ये ट्रिक सुन लेंगे तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का सबसे पहला जो है जिनेवा, तो उस संगठन को हम देखेंगे जिनका मुख्यालय जिनेवा में है। तो विश्व मौसम संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो सबसे पहले हम जितने भी संगठन दिख रहे हैं उन्हें हम डिटेल से देख लेंगे और फिर ट्रिक से देखेंगे। तो सबसे पहले है विश्व मौसम संगठन, जिसे WMO बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 11 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 26 अप्रैल 1970 को हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, जिसकी स्थापना 1919 में हुआ था। इसके क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ITO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना 17 मई 1865 को। उसके बाद है विश्व शरणार्थी संगठन, UNSCB, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1949 को। उसके बाद है रेड क्रॉस, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 8 मई 1863 को हुआ था, इसलिए 8 मई को रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व आर्थिक मंच, जिसे क्या बोलते हैं? WCF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और एक और का मुख्यालय है जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो अब इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले एक बात बता दूं, जो जिनेवा है, तो जिनेवा को हम जन्नत से रिलेट करेंगे। जिनेवा को जन्नत से रिलेट करेंगे। और अब हम मेरा जो ट्रिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। विश्व मौसम संगठन, तो जन्नत में मौसम कैसा होता है? अच्छा होता है। जन्नत में मौसम अच्छी होती है, मौसम संगठन हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो स्वास्थ्य जन्नत में कैसी होती है? मौसम अच्छा होने के कारण स्वास्थ्य भी जन्नत में लोगों का अच्छा होता है। उसके बाद है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो बुद्धि का विकास भी जन्नत में बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि वहाँ का मौसम अच्छा है और स्वास्थ्य भी अच्छा है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो वहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, श्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, तो वहाँ अगर आप व्यापार करोगे तो आपका व्यापार दूर संसार तक फैलेगा। दूर संचार व्यापार वहाँ चलेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग आराम से रहते हैं, तो वहाँ व्यापार आपका बहुत अच्छा से चलेगा जन्नत में। उसके बाद है विश्व शरणार्थी संगठन, अगर आप व्यापार चलाते हो तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लोगे और किसी को भी शरण दे सकते हो। उसके बाद है रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की सहायता भी उन शरणार्थियों को आप दे सकते हो, या बोल सकते हैं डॉक्टरी सहायता दे सकते हो। उसके बाद है विश्व आर्थिक मंच, तब आपका जो होगा क्या होगा? पूरे विश्व में नाम होगा, विश्व में नाम होगा, और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो हो जाएगा इसे क्लियर। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि जिनेवा को रिलेट करना है जन्नत से, तो जन्नत में मौसम अच्छा होगा, तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो वहाँ स्वास्थ्य भी जिनेवा में जन्नत में अच्छा होगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बुद्धि का विकास भी जन्नत में अच्छा से होगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे श्रम करने की जन्नत में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, आपका व्यापार जन्नत में ज़्यादा फले फूलेगा और दूर संसार तक फैलेगा। क्या? दूर संसार तक आपका व्यापार फैलेगा। उसके बाद है विश्व शरणार्थी संगठन, तो शरणार्थी को रिलेट करेंगे शरणार्थी से ही, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? किसी को भी अपने शरण में ला सकते हैं, गरीबों को अपने शरण में ला सकते हैं।
और उसे रेड क्रॉस की सहायता भी दे सकते हैं। तब हमारा विश्व में क्या होगा, नाम होगा, मंच, विश्व में नाम होगा और अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो विश्व आर्थिक मंच का भी मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बस आप इमेज बना लीजिए तो यह आपको इजीली याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में जिनका मुख्यालय है। तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, सारा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो इसे हम कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए विश्व बैंक का स्थापना 1944 में जून में हुआ था। तो हमें केवल वाशिंगटन डीसी अमेरिका को हमें रिलेट करनी है। किससे रिलेट करनी है, अमेरिका को हमें रिलेट करना है डॉन से। अमेरिका को डॉन या डीसी से रिलेट करनी है। बस मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो डॉन है, बैंक अपने पास रख लिया। डॉन लोग क्या करते हैं, मनी का सारा जरिया अपने पास रख लेते हैं, तो बैंक अपने पास रख लिया। तो विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, क्योंकि हम डॉन से रिलेट कर रहे हैं या डीसी से रिलेट कर रहे हैं। तो डीसी के पास सारे मनी होती है, या बोल सकते हैं डॉन विश्व बैंक को अपने पास रख लिया, बैंक को अपने पास रख लिया। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1945 को हुआ था। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए डॉन जो है बैंक अपने पास रख लिया, मुद्रा भी क्या करेगा, वो अपने पास ही रखेगा। बैंक उसके पास है तो मुद्रा भी उसी के पास होगी। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुआ था। तो इसे कैसे करेंगे रिलेट, देखिए भाई बैंक रख लिया, कौन, अमेरिका रख लिया, डॉन रख लिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी उसी के पास रहेगी। तो वित्त का लेन देन भी कौन करेगा, वित्त का लेन देन भी वही करेगा जिसके पास मुद्रा होगी। तो विश्व बैंक, मुद्रा कोष, वित्तीय निगम सारे वाशिंगटन डीसी के पास है, डॉन के पास है। तो वित्त का लेन देन भी डॉन ही करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो भाई जिसके पास मनी होगा, विकास भी कौन करेगा, विकास भी तो वही करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका स्थापना 1956 में जुलाई में हुआ था। तो जिसके पास मनी होगा वही विकास भी करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय भी डॉन के पास होगा, डॉन के पास ही मनी है तो विकास भी वही करेगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे, दूर संचार उपग्रह। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय है दूर संसार में इसके उपद्रवी बढ़ जाएंगे। तो भाई जब हर कुछ खुद रख लेगा तो इसका तो उपद्रवी बढ़ना ही है, इसके दुश्मन तो बढ़ना ही है, क्योंकि ये खुद बैंक को खुद रख लिया, मुद्रा को खुद रख लिया, वित्तीय लेन देन खुद कर रहा है, विकास खुद कर रहा है। तो अन्य देश इसके क्या हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय के अन्य देश इसके उपद्रवी हो जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन का मुख्यालय भी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। इसे INTEL सेट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और इसका स्थापना फरवरी 1971 में हुआ था। अब हम देखते हैं जिनका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय है। तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, वियना में। इसे कैसे रिलेट करेंगे, और इसका स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुआ था। तो वियना को हमें रिलेट करनी है वीरान से, वियना को वीरान से रिलेट करना है, वीरान से। बस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा से हमें क्या होता है, परमाणु ऊर्जा जहाँ गिरता है वहाँ वीरान कर देता है, परमाणु ऊर्जा जहाँ गिरती है वहाँ वीरान कर देती है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास, संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास, इसे बोलते हैं UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, वियना में। तो इसे हम कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए भाई परमाणु जहाँ गिरता है वह विनाश कर देता है। तो परमाणु का उपयोग हमें उद्योगों में करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े में करना चाहिए। तो परमाणु का उपयोग हमें राष्ट्र के उद्योगों में करना चाहिए, तब राष्ट्र का विकास होगा। तो संयुक्त राष्ट्र विकास का मुख्यालय हो गया वियना में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसे OPEC बोला जाता है, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1965 को हुआ था और इसका मुख्यालय वियना में है। तो भाई पेट्रोलियम भी जो है, पेट्रोलियम भी जो क्या करता है, पेट्रोलियम भी जहाँ पड़ेगा, जहाँ जलेगा, उस जगह को वीरान कर देगा। तो बस ऐसे रिलेट करना है, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार, जिसका मुख्यालय है लंदन ब्रिटेन में। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए सामुद्रिक है ना भाई, तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन वाले थे, वो कैसे आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, समुद्री मार्ग से आए थे, तो सामुद्रिक व्यापार हो गया। उसके बाद है राष्ट्रमंडल खेल, या राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन ब्रिटेन में, जिसे कॉमनवेल्थ भी बोला जाता है। इसे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए सभी राष्ट्रों पर राज किन्होंने किया था, लंदन वाले ही किए थे, ब्रिटेन वाले ही किए थे। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय हो गया लंदन ब्रिटेन में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी मुख्यालय है रोम इटली में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि, तो कृषि से रिलेट करेंगे, तो कृषि मतलब किसान, तो किसान अपना रोम रोम लगा देता है खाद्य पदार्थों के उत्पादन में, किसान अपना रोम रोम लगा देता है उत्पादन करने में, रोम रोम लगा देता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन, इसका भी मुख्यालय है रोम इटली में। तो यहाँ भी देखिए कृषि आ रहा है, कृषि आ रहा है, तो किसान अपना क्या करता है, रोम रोम लगा देता है, तो किसान अपना रोम रोम लगा देता है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में, और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन का भी मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जिसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। तो इसे भी हमें याद करनी है। तो हमें जो है रासायनिक हथियार से रिलेट करना है, रासायनिक हथियार से। तो यदि हम किसी को रासायनिक हथियार से मारेंगे और हेग को रिलेट करेंगे हैंग से, हेग को हैंग से रिलेट करेंगे, तो जब हम किसी को रासायनिक हथियार से मारेंगे तो उसका दिमाग हैंग कर जाएगा। भाई जब उसका दिमाग हैंग कर जाएगा तो उसके घर वाले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच जाएंगे, न्याय के लिए कहाँ पहुंच जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच जाएंगे। तो अगर आप किसी को रासायनिक हथियार से हमला करोगे तो उसका दिमाग हैंग हो सकता है, और वह जो उसके परिवार वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच जाएंगे। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। तो यूनेस्को को हम रिलेट करेंगे मस्को से या मस्त से करेंगे। तो भाई दोस्त लोग क्या मस्का लगाते हैं, अगर आपका पर्स देख लिए फटा हो या अच्छी हो तो क्या बोलेंगे, तुम्हारा मस्त है भाई पर्स, तुम्हारा मस्त है भाई पर्स। तो ऐसे रिलेट हो गया, तुम्हारा मस्त है भाई पर्स। तो यू मतलब तुम, नेस्को मस्त बोल सकते हैं या मस्को, तो मस्का क्या लगाते हैं, तुम्हारा मस्त है भाई पर्स। तो यूनेस्को का मुख्यालय हो गया पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ, यूनिक को करेंगे यू को यू से, और सेफ को सेफ से, और न्यूयॉर्क को नई कार से, नई कार से। तो हमें सेफ होकर नई कार चलानी है, हमें सेफ होकर नई कार चलानी है, तुम्हें सेफ होकर नई कार चलानी है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। अब है अरब लीग, अरब, तो अरब को हम अरबपति से रिलेट करेंगे, अरबपति से रिलेट करेंगे अरब को, और काहिरा को हीरा से रिलेट करेंगे। अरब को अरबपति से और काहिरा को हीरा से रिलेट करेंगे। तो अरबपति लोगों के पास ही हीरा होती है, अरबपति लोगों के पास ही हीरा होती है। तो अरब लीग का मुख्यालय हो गया काहिरा मिस्र में। नेक्स्ट है सार्क, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसका स्थापना 1985 में हुआ था। तो सार्क की बात है तो देखिए भाई यहाँ क्या आ रहा है, नेपाल, और काठमांडू आ रहा है काठ। तो सार्क नेपाल, सार्क नेपाल काट लेगी, सार्क काट लेगी नेपाल, काट लेगी नेपाल, नेपाल, तो नेपाल हो जाएगा। तो सार्क को हमें नहीं पालना चाहिए भाई, काट लेगा। तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट है नाटो, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो नोटो को हम रिलेट करेंगे, नाटो को रिलेट करेंगे नोट से, और ब्रुसेल्स को रिलेट करेंगे सेल से।
तो भाई जब आप सेल कीजिएगा तो आपके पास ज़्यादा नोट जमा हो जाएंगे। भाई जब आप सेल्स कीजिएगा, किसी चीज़ को बेचिएगा तो नोट आपके पास ज़्यादा जमा हो जाएंगे। तो नाटो का मुख्यालय हो गया ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट है इंटरपोल। तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स फ्रांस में। तो इंटरपोल को हम पोल से रिलेट करेंगे, आंतरिक पोल से रिलेट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं पोल से रिलेट करेंगे। और लियोन्स के करेंगे ले ओ, ले ओ, ले ओ। तो ले ओ तेरी पोल खुल गई। अगर आप पोल छुपा के रखते हैं, कोई बात को सीक्रेट को छुपा के रखते हैं, तो दोस्त क्या बोलेगा अगर पोल खुल जाएगी तो? ले ओ तेरी पोल खुल गई, ले ओ तेरी पोल खुल गई। तो इंटरपोल का मुख्यालय हो गया लियोन्स फ्रांस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए भाई, एशिया का विकास करनी हो, एशिया का विकास करनी हो तो मनीला। अगर आप मुझे एशिया का विकास करने बोलेंगे या किसी को भी एशिया का विकास करने बोलेंगे तो मनी की ज़रूरत पड़ेगी, मनीला। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हो गया मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट है अमेरिकी एकता संगठन, जिसका मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में। तो इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए यहाँ क्या है, एकता, अमेरिकी एकता, और यहाँ है अबाबा मतलब बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं सबों को? आखिरी दम तक एकता में रहो, आखिरी दम तक एकता में रहो। अमेरिका एकता संगठन कौन कहता है? जो बाबा हैं वो कहते हैं कि आखिरी दम तक एकता में रहो, तब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। तो अमेरिका एकता संगठन का मुख्यालय हो गया अदीस अबाबा इथोपिया में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन, जिसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो इसे कैसे याद करेंगे? लुसाने क्या है भाई? लुसाने मतलब कि लू सारे का सारा, लू सारा, लुसाने को करेंगे लू सारा से। तो ओलंपिक में जो भी व्यक्ति भाग लेते हैं, जो भी खिलाड़ी भाग लेते हैं, उनका क्या सपना होता है कि लूँ सारे का सारा, लूँ सारे का सारा गोल्ड में ही, ले लूँ सारे का सारा गोल्ड में ही। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय हो गया लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? तो नैरोबी को रिलेट करेंगे निरोगी से, नैरोबी को रिलेट करेंगे निरोगी से। तो अगर आपको निरोगी बननी है तो पर्यावरण की आपको रक्षा करनी होगी, संयुक्त रूप से पर्यावरण को रक्षा करनी होगी, तब आप निरोगी बन सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय हो गया नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, जिसका मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। तो बिम्स्टेक का स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था। तो देखिए इसे कैसे रिलेट करेंगे? क्या है? बिम्स्टेक, बिम्स्टेक है, बिम्स को करेंगे 20 से, 20 टका ढाका, सेम आ रहा है। देखिए यहाँ भी टेक आ रहा है, टका ढाका तो सेम है। बिम्स टका, 20 टका, 20 ढाका, सेम है ना, 20 टका। यहाँ भी टेक टका ढाका, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट है आसियान, जिसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, इसका स्थापना 1967 में हुआ था। ASEAN आसियान का फुल फॉर्म। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? जकार्ता को रिलेट करेंगे जगराता से और आसियान को आसियान से। तो लोग अपने आसियान में, अपनी कुटिया में जगराता करते हैं, भगवान का जगराता करते हैं। तो अपनी कुटिया में लोग जगराता करते हैं। तो आसियान का मुख्यालय हो गया जकार्ता इंडोनेशिया में। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट संगठन थे उन्हें हमने देख लिया। अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगी तो इन्हीं से बनेगा, अगर बाहर आता है तो आपकी किस्मत। पर उम्मीद है कि 95% से अबव क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले क्वेश्चन है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, इसका जवाब आपको कमेंट बताइए। आपको 3 सेकंड का समय मिल रहा है। रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस की सहायता हम कहाँ देते थे? जन्नत में देते थे भाई। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय हो गया जिनेवा में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएं इसका जवाब। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोम। किसान क्या करता है? अपना रोम लगा देता है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है?
तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है कहाँ है भाई? वीरान कौन करता है? परमाणु वीरान कर देता है, तो इसका मुख्यालय हो गया वियना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक अपने पास कौन रख लिया था? डॉन रख लिया था, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्वास्थ्य कहाँ अच्छी होती है? स्वास्थ्य जन्नत की अच्छी होती है, जिनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए, विकास का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय यानी विकास कौन करेगा भाई? डॉन ही ना करेगा, तो वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? पेट्रोलियम क्या करता है? वीरान कर देता है, वियना। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी राष्ट्रों पर राज कौन किया था? ब्रिटेन वाले किए थे, लंदन वाले किए थे, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क क्या करता है भाई? काट लेगा, काठमांडू, नेपाल, तो इसका क्या हो जाएगा? काठमांडू। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? 20 टका ढाका, तो क्या हो जाएगा? ढाका। अब आपके लिए प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। ऑप्शन है कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, भागीरथी नदी, यमुना नदी। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब पिछले वीडियो का प्रश्न का उत्तर। तो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज क्या है? तो नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज ऑरेंज बुक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो रियली में आपके लिए हेल्पफुल और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एग्जाम क्रैक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।